प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मैं प्रभु के दास पास्टर इंद्रजीत परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और फिर से एक बार खुदा के पवित्र कलाम से कुछ बातों का अध्ययन हम करेंगे, जिसके लिए हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के विषय में जांचेंगे किस प्रकार हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति है। बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, जिसके कारण लोग परेशान हैं, हताश हैं और निराश हैं अपने जीवन में। और जिसके कारण बहुत लोग कलीसिया से हट गए हैं, अपने पासवानों से पीछे हट गए हैं। बहुत लोगों ने अपनी कलीसिया को बदल लिया है और बहुत लोग आज घर में बैठे हैं, यूट्यूब के माध्यम, फेसबुक माध्यम सिर्फ वचन सुन रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे उन्हें चलना चाहिए वो चल नहीं पाते, क्योंकि इन सब के पीछे एक ही कारण है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ नहीं रहा। लेकिन बाइबल हमें कुछ बातों के विषय में कहती है, कुछ बातों के विषय में निरुत्तर करती है क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग में से नहीं आता। और ये एक दो बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। एक आयत मैं आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूँ, जिससे हम जानेंगे क्यों हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 31 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यहाँ पर मेरे प्रियो बड़े साफ तरीके से पवित्र शास्त्र कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। वी नो, हम जानते हैं। यदि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, तो सबसे सर्वप्रथम मेरे प्रियो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन में जाते क्या आपके जीवन में कोई पाप तो नहीं। बहुत बार मैं दूसरों के घरों में प्रार्थनाएं करने के लिए जाता हूं। बहुत से लोग जिनके पिता का नाम फ्रांसिस सैमुअल पीटर है और माता का नाम मरियम रूथ एस्टर है, एलिजाबेथ है, जिनके माता पिता यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए उन्हें परमेश्वर के पीछे वे चलते नहीं। और जब उन्हें बोला जाता है कि आपके बच्चों को भी परमेश्वर के पीछे आप चलाएं और खुद भी परमेश्वर के पीछे चलें, तो वो कहते हैं हमारे बच्चे और हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं तो करते हैं कम से कम। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चे व्यभिचार में है, लड़ाई झगड़ों में है, नशे में है। वो कहते हैं कि पास्टर जी कम से कम ये प्रार्थना में तो बैठते हैं। लेकिन मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं मेरे प्रियो, उनका प्रार्थना में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। प्रार्थना है जो मन फिराने के बाद सुनी जाती है, प्रार्थना है जो मन फिराने के बाद सुनी जाती है। पाप में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है। बहुत लोग कहते हैं कि हम व्यभिचार नहीं करते, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन बाइबल इसके पीछे कुछ और भी बातें बताती हैं। बाइबल कुछ ऐसे पाप बताती हैं जैसे कि अनआज्ञाकारी, अपनी मर्जी करना, मन मर्जी करना बाइबल कहती है पाप है। अनआज्ञाकारिता बाइबल कहती है पाप है। बहुत लोगों के जीवन में अनआज्ञाकारिता है, बहुत लोगों के जीवन में अपनी मन मर्जी है, यह सबसे बड़ा पाप है। बहुत बार यीशु मसीह के नाम से हम अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमें अलाउ करता है, जिस प्रकार हमें चलाना चाहता है, उस प्रकार हम चलते नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन की आड़ लेके हम अपनी मर्जी करते हैं। बाइबल कहती है मन मर्जी और अनआज्ञाकारी वो पाप है। जब आदम ने, मेरे प्रियो, आदम की वाटिका में जो पाप किया था, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, वो कोई व्यभिचार नहीं किया था, वहां पर उसने कोई मूर्ति पूजा नहीं की थी, वहां पर उसने अपनी मनमर्जी की, वहां पर उसने परमेश्वर की अनआज्ञाकारी की। जो बातें परमेश्वर ने उन्हें बोली थी वो उन्होंने फॉलो नहीं की, उन्हें छोड़ दिया। इसी प्रकार हम अपने जीवन में जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें देता है इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से, वो हम अपने जीवन में मानते नहीं। जो खुदा के सेवक, प्रभु के दास जो आज्ञाएं कलीसिया में से हमें बांटते हैं, हमें उसे पूरा नहीं करते और अपनी मर्जी करते हैं।
इस प्रकार बाइबल कहती है परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है, और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जो उनकी इच्छा पर चलता है, बाइबल बड़े साफ तरीके से यहां पर कहती है मेरे प्रियो, जो उसकी इच्छा पर चलता है, विल ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर चलें। जब हम उसकी इच्छा पर चलते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारी सुनता है। बाइबल कहती है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार विनती करते हैं, तो हमारी विनतियों को वो सुनकर उत्तर देता है। बाइबल कहती है जो उसका भक्त और उसकी इच्छा पर, यहां दो बातें लिखी हैं, जो उसका भक्त, जो उसकी इच्छा पर चलता है। बाइबल बड़े साफ तरीके से कहती है मेरे प्रियो, भगत, और बाइबल भगत के विषय में बताती है, एक भगत धर्मी जन होता है, उसका जीवन प्रार्थना वाला होता है, वचन पढ़ने वाला होता है, उपवास वाला होता है, आज्ञाकारिता में रहता है, पंक्चुअल होता है, वो अधीन होता है खुदावन के और खुदावन के दासों के। वो कभी सी आगे से ऐसा प्रत्युत्तर नहीं देता, प्रभु के दासों को आगे से कभी वो उत्तर नहीं देता, किसी बात के लिए वो मना नहीं करता, वो अपना मर्जी नहीं करता। इस प्रकार आज बहुत से परिवार, बहुत से लोग अपना मन मर्जी के अनुसार चलते हैं और अपने आप को परमेश्वर का भगत कहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो भगत है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, और परमेश्वर का भक्त कभी अपनी मन मर्जी नहीं करता। इसलिए आज बहुत से लोग हताश है, निराश है, अपने जीवन में परेशान है, दुखी हैं, अपने कारोबार को लेकर, अपने घरों को लेकर, किराए के मकान को लेकर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, नौकरियों को लेकर, अलग अलग समस्याओं में वो फंसे हुए हैं, बीमारियों में, अपने परिवारों के साथ फंसे हुए, लड़ाई झगड़ों में, बंधनों में आज हैं, और परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं हमें इस बंधनों से छुड़ाएं, लेकिन उनका कोई भी उत्तर नहीं आ रहा। उसके पीछे एक ही कारण है, हमारे जीवन में पाप है। वो पाप ऐसा पाप है जो मन मर्जी है, अनाज्ञाकारी है। इसलिए जब तक हमारे जीवन में अपना मन मर्जी अनाज्ञाकारी है, इस प्रकार के पाप हमारे जीवन में, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर नहीं देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे, मैं आपको वचन में से इस बात को कहने के लिए चाहता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार करें और परमेश्वर का भक्त बन के परमेश्वर की इच्छा पर सुने। फिर परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा, अपनी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।